ये हंसी मजाक और ये मजे मजे की बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। हम इस तरह जाकर इस तरह आ जाएंगे। छोटी सी ब्रेक लेंगे। कीप वॉचिंग हद करती विद मोमिन साकिब। अच्छा भला हंस रहा होता हूं, लेकिन मूड एकदम डाउन होना शुरू हो जाता है क्योंकि आप लोग चले गए होते हो। तो वेलकम बैक कहना चाहूंगा। वापस आ जाओ, शो को एंजॉय करते हैं और कुबरा से करते हैं मजे मजे की बातें। हेलो। हाय कुबरा, हाउ आर यू? Good, thank खाना you. खा के जाना। ओके ठीक है, गाना लाओ। ठीक है। अच्छा जी कुबरा, हाँ जी। आपने ऑफ कोर्स हमने शो के स्टार्ट में बात की, यू वर्कड इन पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज। अरशद वारसी के साथ काम करने का आपको मौका मिला। बड़ी फन लविंग पर्सनालिटी है जितना Yeah. हमें पता है। Yes, तो कोई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा या कोई बात जो आपको याद हो? मैंने बहुत आई थिंक करियर की शुरुआत में उनके साथ काम किया था एंड एक ऑब्वियसली होता है कि पाकिस्तान की लड़की पहली तो एंड आपने सिर्फ टीवी या फिल्मों में देखा होता है इन Of लोगों को course. एंड आई ऑलवेज थॉट कि ही वुड हैव लाइक सम काइंड ऑफ एटीट्यूड, लेकिन वो इतने डाउन टू अर्थ थे और जो इट्स लाइक हम जिस तरह आपस में बात करते हैं बिल्कुल वैसी, कोई नखरे, कोई शशके नहीं उनके। सो ग्रेट एक्सपीरियंस लाइक ओवरऑल अमेजिंग, वेरी स्वीट पर्सन। वेरी गुड, वेरी गुड। आई मीन ऑफ कोर्स यही, किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा हो तो इंसान उसको याद करके यू फील गुड, यू हैव अ स्माइल ऑन योर फेस। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि इतने साल हो गए काम करते, कोई सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट पे क्या आपके साथ हुआ है? एम्बैरेसिंग मोमेंट सेट पे ऑन सेट कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो आज तक? इट्स रियली फनी। मुकाबिल शूट कर रहे थे अच्छा। तो सेट पे आए एंड आसिफ रजा मीर जी ही सेट कि आज घर में आलू के पराठे बने थे। सो ऐसे, अरे वाह, आप क्यों नहीं लेके आए? तो कहते मंगवा लूँ। मैंने कहा हाँ जी। मेरे डायरेक्टर आए हसन, ही सेड द सेम थिंग कि आज घर पे गोभी के पराठे बने थे। तो मैंने कहा क्यों नहीं लेके आए? दोनों ने मंगवा लिए। ठीक है, अब मी बीइंग द ग्रीडी पर्सन दैट आई एम, मैंने एक आलू के पराठे के ऊपर एक गोभी का पराठा रखा, उनको रोल किया एंड आई एट 8 ऑफ दोस। सो ऑल टुगेदर आई एट 8 पराठे। और 8 पराठे आपने? 8 पराठे मैंने लंच टाइम पे खाए, एक्चुअल पराठे। ठीक है, तो 4 डबल बेसिकली, 4 गोभी के और 4 आलू के पराठे खाए। अब खा तो लिए, उसके बाद मेरे हाथ यहाँ से नीचे नहीं जा रहे थे बिकॉज आई वाज लाइक आई कांट डू एनीथिंग। सो दैट वाज फॉर मी वेरी एम्बैरेसिंग बिकॉज शूट डिले हो गया था उस वजह से, बिकॉज मैं ना बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी ना हाथ नीचे जा रहे थे। आई जस्ट वॉकिंग लाइक दिस इन द एंटायर पार्क। सो दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग। माशाल्लाह, आलू के पराठे खा के तो बंदा। हाँ, कुकी भी चढ़ गई थी साथ में, बैठ भी नहीं पा रही थी मैं। आई वाज लाइक व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? लाइट भी जा रही थी, तो मेरी वजह से काफी शूट डिले हो गया था उस टाइम, जस्ट बिकॉज मैं बुक्खड़ हूँ। आलू के पराठे मंगवाए जरा। नहीं 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 नहीं, मैं रोक नहीं पाऊंगी। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मैं कुछ बोलूंगा और तोले बगैर जो भी आपके माइंड में आएगा आपने बोलना है, जवाब देना है हाँ ना, या फिर आपका उस पर ओपिनियन या पर्सपेक्टिव। ओके। मुझे अभी तक मेरी बेस्ट एक्टिंग एबिलिटीज दिखाने का मौका नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। नहीं मिला अभी नहीं। तक। अभी वो मौका इंशाल्लाह आएगा और दुनिया देखेगी कि कौन है कुबरा। मेरी ऑन स्क्रीन अब तक की सबसे अच्छी जोड़ी किसके साथ है? आई डोंट थिंक अभी तक आई है। ये बेचारे जिन लड़कों के साथ आपने काम किया वो सिर्फ ऐसे हो रहे होंगे। नहीं नहीं नहीं, हो गया। एक सेकंड। हाँ, हम ऑडियंस से पूछ लेते हैं। मेरा ओपिनियन आपको इनकी ऑन स्क्रीन सबसे अच्छी जोड़ी किसके साथ लगी अभी तक? हाँ, ऑडियंस से पूछ लेते हैं बिकॉज अगर मैं कहूंगी दैट माइट बी माय बायस। मैं टीवी ऑडियंस से पूछता हूँ, कमेंट करके बताएं यूट्यूब। हाँ। क्या बात है। हाँ। अभी भी एक्ट्रेसेस अपनी असल एज बताते हुए हिचकिचाती हैं। ये एजिज्म बहुत ज्यादा है ना हमारी क्यों? सोसाइटी में, है ना? क्यों? है। हालांकि आई बिलीव एजिज्म इज वर्स देन मेनी अदर। लाइक मेरी एज सबको पता है एंड आई एम मोर देन हैप्पी। कभी होता है मैं अपनी एज से बड़ी लगती हूँ, कभी लगता है कि मैं अपनी एज से छोटी लगती हूँ। That's और वैसे okay. भी 2 किस्म की एज होती है, क्रोनोलॉजिकल, एक बायोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल वो है ये मैं 1900 इसमें पैदा हुआ। बायोलॉजिकल एज है क्योंकि आज से 200-300 साल पहले लोगों को अपनी एज नहीं पता होती थी। अभी भी आप पिंडों में चले जाओ, नहीं पता होता कितनी एज है। बायोलॉजिकल एज तो आप अपने टेस्ट करवा के बता सकते हैं, हो सकता है 40 के, लेकिन आपने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है कि आपकी बायोलॉजिकल एज 20 है। Yeah. ये क्रोनोलॉजिकल एज तो रीसेंट इन्वेंशन है। मेंटल एज भी होती है, मेंटल भी होती है, इमोशनल भी होती है। इमोशनल एज भी। कि आपके साथ कितने हादसे हुए हैं लाइफ पे, फिर आप माशाल्लाह आपकी एज 60 होगी। आपकी इमोशनल एज कितनी है? मेरी इमोशनल एज 70 है। 70 इतने है। मतलब हो गए इमोशनल। नहीं। 3 चीजें जिनके बगैर आपका दिन नहीं गुजर सकता। मेरी माँ से बात की बगैर। चीज नहीं है बट एक आदत है। It's हाँ, it's your emotional recharge. yes, exactly, it really is. चाय पिए बगैर। Fair enough.
एक्चुअली नहीं, चाय को रिप्लेस करते हैं हॉट चॉकलेट से। मैं Hot चाय फिर choc- भी छोड़ सकती हूँ, हॉट चॉकलेट Hot chocolate? या और अपने दोस्तों से बात किए बगैर, जो मेरे दिल के करीब है। कितने लकी हैं आपके दोस्त, क्या माय बात है। दिन इज अजीब सा हो जाता एक जुर्म करने की अगर आपको इजाजत मिले जिसकी कोई सजा ना हो, तो वो क्या होगा? वाइल्ड 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 था। है। एग्जैक्टली। नहीं, बस जो लाइक लोग कुछ हैं जिन्होंने कुछ किए हैं चीजें जिंदगी में, उनको मैं चंड कराऊंगी ओपनली। कुछ लोग हैं जिनको ये चंड कराना चाहेंगी। क्या मैं कराऊंगी। पूछ सकता हूँ मुक्का क्यों नहीं? नहीं, चंड कुर्सी से। I've said this before, but no. नहीं, but I feel like सजा हो या ना हो, लेकिन I do feel like कभी-कभी जो सच होता है वो निकलना जरूरी होता है, और वो निकलता नहीं है काफी टाइम तक, until it's very late. So उस तरह से I want to just तो आप बताइए कि किसी को अपना लाइफ पार्टनर जब चूज करना हो, यू फील लाइक यार दिस पर्सन इज समवन आई कैन कनेक्ट विद, तो वो हाउ डू यू डिसाइड दैट, ऑन व्हाट बेसिस? I think if you love the person despite of their dark demons and despite of their good angels, I think that's real love. और अगर आप उनके, if you can stick by them, okay, मेरा simple rule ही है, हाँ. ठीक है? It's not about who you can live with, but it's about who you can't live without. For me. ओए तालियां। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, मैं निगेट करता हूँ कि आपने कहा ना इट्स अबाउट हू यू कैन लव डिस्पाइट देयर डार्क डीमंस। आई थिंक आप किसी ऐसे बंदे से मोहब्बत कर ही नहीं सकते जिसके प्रिंसिपल्स आपके प्रिंसिपल से बहुत डिफरेंट हो। लाइक आप समझ रहे हैं कि I know what you mean. मेरे लिए एक इंसान जो शायद अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब ये मेरे वैल्यू सिस्टम के खिलाफ है, तो वो जो मर्जी हो जाए मैं इस इंसान के साथ कभी मोहब्बत में पढ़ ही नहीं सकूंगा। By dark तो ये demons? उसका डार्क, तो फिर वो डार्क By- डीमन एक्सप्लेन करे। मैं ये नहीं चाहता बच्चे गलत इंस्पायर हो जाए। Like insecurities, for example. हाँ, अगर ये मुझे भी है। लगता है कि मैं प्यारी नहीं लग रही आज, or whatever it is, मैं अपने आप को put down कर रही हूँ, right? So instead of you being somebody के like यार ड्रामा ना करो, रिएक्ट ना Uplift करो, करो। हाँ अपलिफ्ट करो, एग्जैक्टली। एंड आप एक दूसरे को अगर बेहतर बना सकते हो और एक दूसरे की रूह से ज्यादा कनेक्ट करवा सकते हो, there is nothing better like that. अगर So- आपका पार्टनर आपको बोले यार मैं आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, तो आप किस तरह आपकी लैंग्वेज क्या होगी उसके साथ? आपको फिर अपनी लव लैंग्वेज होती है ऑब्वियसली। लाइक आई शुड नो कि मेरे पार्टनर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं आपको ना, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वर डाउन एंड आई कांट डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मैं सिंपल ये भी कर सकती हूँ कि मैं चुप करके आपके साथ बस बैठ जाऊँ, कि अकेले ना हो, आई एम विद यू, बात करनी होगी तो आई विल बी देयर, लाइक आई एम राइट देयर विद यू, सो आई विल बी विद यू इन योर साइलेंस एंड इन योर लाउडनेस। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रिलेशनशिप एक्सपर्ट नहीं, कुबरा आज होती मैं आपके साथ आज मौजूद हैं। शादीशुदा कपल्स जिनकी आपस में नहीं बन रही, फोन करें कुबरा जी को 0900